our first chapter, Heritage of India. We will start our chapter with introductory part. फर्स्ट, एंशियंट कल्चर, यानी कि हमारा इंडिया है उसका कल्चर कैसा है? एंशियंट कल्चर है, बहुत ही पुराना कल्चर है. सेकेंड, एंशियंट स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर यानी कि ग्रंथ. विष्णु पुराण में लिखा गया है कि इंडिया है वो नॉर्थ में हिमालय से लेके साउथ में इंडियन ओशन तक स्प्रेड हुआ है, यानी कि नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन से लेके साउथ में इंडियन ओशन तक एक्सटेंडेड है. गिफ्टेड विथ नेचुरल बाउंड्रीज, यानी कि हमें नेचुरल बाउंड्रीज मिली हुई है, जैसे कि नॉर्थ में हिमालयाज है और बाकी की जो तीनों साइड है वहाँ पे सीज है, जैसे कि वेस्ट में अरेबियन सी, साउथ में इंडियन ओशन और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. फिर है डिफरेंट कंट्रीज मैस्मराइज्ड अवर प्रॉस्पेरिटी. तो आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे हमारी कंट्री है तो उसे क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था. तो हमारी इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि थी, उसे अट्रैक्ट होके बहुत सारे लोग इंडिया में आए, धीरे धीरे सेटल हो गए. फिर हमारे ही कल्चर के साथ वो लोग मिंगल हो गए. मिंगल होने का मतलब होता है हमारे कल्चर के साथ घुल मिल जाना. फिर है एरिया एंड लोकेशन. तो इंडिया का एरिया वाइज रैंक आता है 7 और पॉपुलेशन वाइज सेकेंड आफ्टर चाइना. थर्ड हमारा पॉइंट है रीच एंड वेराइड हेरिटेज. बिस्टोर्ड रीच एंड वेराइड हेरिटेज. बिस्टोर्ड का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, यानी कि हमें रीच और वेराइड हेरिटेज मिला हुआ है. इंडियन कल्चरल वैल्यूज रियलाइज्ड सत, चित एंड आनंद. सत का मतलब होता है सत्य, चित अवर कॉन्शियसनेस एंड आनंद यानी कि ब्लिस. तो हमारे इंडियन कल्चर के वैल्यूज में से ही रियलाइज हुआ है ये सत, चित और आनंद. अवर वैल्यूज नॉन वायलेंस एंड वर्ल्ड पीस एडमायर्ड द वर्ल्ड. हमारी जो वैल्यूज है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा एंड वर्ल्ड पीस, शांति, उसे पूरी दुनिया ने उसे अपनाया है, उसकी प्रशंसा की, एडमायर्ड है. फिर हम पढ़ेंगे हमारे हेरिटेज के बारे में. तो हेरिटेज किसे कहते हैं? हेरिटेज इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम अवर फोरफादर, यानी कि वो हमें हमारे पूर्वज से मिली हुई एक अमूल्य भेंट है. जैसे कि आपने आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे प्लेज पढ़ी होगी, उसमें लिखा है आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रीच एंड वेराइड हेरिटेज. आई लव माई कंट्री और मुझे मेरी कंट्री के हेरिटेज और रीच और वेराइड हेरिटेज पे गर्व है. हेरिटेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेचुरल हेरिटेज. तो नेचुरल हेरिटेज किसे कहते हैं? जो हमें नेचर से मिला है, जैसे कि माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम्स, सी, ट्रीज, प्लांट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा. वो सारी चीज़ें हमें किससे मिली हुई है? नेचर से मिली हुई है. फर्स्ट, लैंडस्केप्स. लैंडस्केप्स किसे कहते हैं? जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैंड, यानी कि वो जनरली लैंड के डिफरेंट शेप से बना हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज. सेकेंड है रिवर्स. इंडियन कल्चर इज फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस, यानी कि हमारी जो संस्कृति है उसकी शुरुआत भी इंडस रिवर से, सिंधु संस्कृति, सिंधु रिवर से हुई थी. रिवर वो क्या है? सोर्सेज है किसका? जैसे कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, इरिगेशंस, डोमेस्टिक यूज, वो सारी चीज़ों के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? रिवर की, और वो हमें मिला हुआ है नेचर से. थर्ड है वेजिटेशंस. बनियान ट्री, पिपल ट्री, बेसिल्स यानी कि तुलसी आर वर्शिप, यानी कि हम लोग इन सब की क्या करते हैं? पूजा करते हैं. इंडियन पीपल लव एनवायरनमेंट. इंडियन के जो लोग हैं वो लोग पहले से ही पर्यावरण प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है, और उसका प्रूफ है टॉवर्ड्स द लव एंड अफेक्शंस फ्रॉम फ्लावर, श्रब्स एंड प्लांट्स. फोर्थ है वाइल्ड लाइफ. एशियन लायन वो हमें कहाँ पाए जाते हैं? पूरे वर्ल्ड में सिर्फ गिर फॉरेस्ट गुजरात में. फिर पिकॉक, alligators, eagles have been given the status of vehicles of god and goddesses. तो पिकॉक है, एलिगेटर है, ईगल्स है, उन सभी को
देवी देवताओं के व्हीकल के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। फिर है नेशनल एम्बलम। हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसकी फिगर में 4 लायंस, हॉर्सेस एंड बुल है। वो भी हमारे नेशनल एम्बलम में भी जो एनिमल्स है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, उनको दर्जा दिया गया है। और हमारी नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके लिए लॉज भी बनाए गए हैं। हमने जो भी पढ़ा आज के लेक्चर में, उनके बेस पे हम एक अगर उनके बेस पे हम एक शॉर्ट नोट रेडी कर सकते हैं, जैसे कि हेरिटेज ऑफ इंडिया। अगर आपको पूछा जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेरिटेज ऑफ इंडिया, तो आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर। तो इंडिया वो कैसी कंट्री है? एंशिएंट कल्चर है उसका। सेकंड, बेस्ड अपॉन इट्स पीपल एंड वर्ल्ड एट अ लार्जर रीच एंड वेराइड, यानी कि उसका जो कल्चर है वो कैसा है? रिच एंड वेराइड है। थर्ड लिख सकते हो पैसिफिस्ट, यानी कि इंडिया है वो कैसी कंट्री है? पीस लविंग कंट्री है। फिर इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी उससे अट्रैक्ट होके डिफरेंट कल्चर के लोग इंडिया में आए, धीरे धीरे सेटल हुए और उनकी कल्चर के साथ मिंगल हो गए, और उसी वजह से उसे कहा जाता है कंपोजिट कल्चर। हमारे इंडियन कल्चर से ही हमारे वैल्यूज़ रियलाइज होते हैं, जैसे कि सत्य, चित एंड आनंद। और वो वैल्यूज़ नॉन वायलेंस एंड पीस एडमायर, यानी कि सभी ने उसकी प्रशंसा की है। Ancient time, Indus Valley civilization enriched our culture with their intellectual ability, skills। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से अभी तक के सारे लोगों ने अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी कि मेंटल एबिलिटी, अपनी स्किल, अपने टैलेंट के थ्रू जो इंडियन कल्चर है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इंडियन कल्चर में डिफरेंट इनन्यूमरेबल स्कॉलर, बहुत सारे स्कॉलर्स, सेजेस, सेंट्स, आर्टिशियंस, उन सभी ने इंडियन कल्चर में अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट कल्चर है, स्टेटस, रेसेस, पर फिर भी हमारी कंट्री में सारे लोग एक है। उससे ये प्रूव होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी।